2 और 3 अप्रैल का समय आपके लिए कैसा रहेगा? किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा? आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे 2 और 3 अप्रैल के बारे में। सबसे पहले 2 और 3 अप्रैल के पंचांग को समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 2 तारीख को पंचमी तिथि है, कृतिका नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 2 तारीख को है ही नहीं। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है आपको 2 तारीख को नहीं करनी है। राहु काल 11:50 AM से 1:24 PM तक का है, यानी कि राहु काल में कोई भी शुभ काम, नया काम, कोई यात्रा, कहीं जाना, ये सब नहीं करना चाहिए। 3 तारीख को षष्ठी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा वृषभ राशि में है, शुभ समय 11:25 AM से 12:15 PM तक का है। राहु काल 1:23 PM से 2:57 PM तक का, और दिशा सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें कि किस राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। सभी राशि की कुंडली मेरे हाथ में है। चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में है। चंद्रमा का कुंडली के दूसरे भाव में आना यह दर्शाता है कि मानसिक असंतोष आपको परेशान कर सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आंखों से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान करने का इन 2 दिनों में प्रयास कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में कुछ बाधा दिखाई दे रही है। कार्यों में असफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है और विद्या में अरुचि की भावना जागृत हो सकती है। मैं इसके बाद वृषभ की बात करेंगे तो कुंडली के प्रथम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति के योग है। किसी प्रकार की बीमारी है, कोई परेशानी है, तो इससे आप राहत में रहेंगे। उत्तम भोजन, वस्त्र और शैया सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका या किसी के साथ भी वक्त बिताने का अवसर मिलेगा। उपहार और धन प्राप्ति के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट आपको परेशान कर सकता है। विशेष करके आंखों के रोग आपको विशेष परेशान कर सकते हैं। धन और मानहानि के भी योग मिथुन राशि वालों के लिए देख रहा हूं। संतान का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है, खर्चा अधिक हो सकता है। आप अपने शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हो, तो आपको इससे बचना चाहिए। बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि कर्क राशि वालों के आमदनी में वृद्धि होगी। बिजनेस व्यापार पर्याप्त चलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान से सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। और आपको मैं बता दूं, उत्तम भोजन समय पर मिलने का योग है। दोस्तों से हास परिहास का अवसर भी प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, स्त्री सुख में भी समय व्यतीत होंगे। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा
और तरल पदार्थों से आय की संभावना भी दिखाई दे रही है। कर्क के बाद सिंह राशि की चर्चा करेंगे, जो ये दर्शाता है कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती हुई नजर आ रही है। कार्य आसानी से सरलतापूर्वक पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से कहीं न कहीं से धन और सम्मान की प्राप्ति के विशेष योग नजर आ रहे हैं। सिंह राशि वालों को धन और सम्मान दोनों मिलता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में प्रमोशन, उच्चाधिकारी का प्रसन्न होना और उत्तम गृह की सुख प्राप्ति का योग भी मैं देख पा रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय में धन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। संतान से मतभेद की स्थिति हो सकती है और आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट या छाती से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। भाग्य भरोसे साथ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। दुश्मन परेशान कर सकता है और राज्य की ओर से, सरकार के तरफ से भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि अपच, श्वास, सर्दी, खांसी, जुकाम और छाती के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक क्लेश की स्थिति भी सामने आ सकती है। सही समय पर में भोजन मिलने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट घेरने की कोशिश कर सकता है। धन का भी नुकसान हो सकता है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको धन का लाभ मिलेगा। पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने के योग हैं। इतना ही नहीं, इस समय में छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं होंगी। वाणिज्य और व्यवसाय से भी लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन और सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी बहुत सुंदर योग बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि धन का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यश और आनंद की प्राप्ति के भी बहुत सुखद योग दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस समय में महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में भी सुख की प्राप्ति होगी। शत्रुओं की पराजय होगी। रोग का नाश होगा, परंतु खर्चा अधिक होता हुआ प्रतीत हो रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि यात्रा में कुछ कष्ट हो सकता है, यहां तक कि दुर्घटना तक होने की संभावना है। कार्य का सफल होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। मन में अशांति के योग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। पेट में जलोदर आदि किसी प्रकार के रोग की संभावना भी मकर राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। काम और वासना में वृद्धि और इस समय में उचित सलाह नहीं दे पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि अपने लोगों से वाद विवाद के योग है। मन चंचल रहेगा। छाती में विकार की संभावना, भोजन का सही समय पर नहीं मिलना, नींद में बाधा आना, जल से परेशानी, खतरा और स्त्री जाति से भी भय के योग है। समाज में ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए जहां पे अपमान का डर है। स्त्री सुख में कुछ कमी के योग
मीन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि धन प्राप्ति के विशेष योग, वस्त्रादि का सुख, स्वास्थ्य का अच्छा होना, दुश्मनों पर विजय, मन का प्रसन्न रहना, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का योग, और इतना ही नहीं, बंधुजनों से लाभ मिलना, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ना और विद्या में रुचि प्राप्ति की योग। बहुत अच्छा समय है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।